बिस्मिल्लाह। आज हम अरबी में जमा बनाने के तरीक़े सीखेंगे। और जमा बनाने के कितने तरीक़े हैं? 2 तरीक़े हैं, जमा सालिम और जमा तकसीर। पहले हम इंग्लिश में समझेंगे। 2 काइंड्स ऑफ प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म की 2 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 2। प्लूरल ब्रोकन और दूसरी साउंड। उर्दू में तकसीर, अरबी में ब्रोकन को तकसीर कहते हैं और साउंड को सालिम कहते हैं। तो प्लूरल फॉर्म की 2 किस्में हुई, साउंड और ब्रोकन, सालिम और तकसीर। In the sound plural, the word retains its original form। यानी जब हम जमा सालिम बनाते हैं, साउंड जब बनाते हैं प्लूरल साउंड प्लूरल में क्या होता है कि असली सूरत बाकी रहती है। जैसे सिंगुलर में है बुक, तो प्लूरल भी बनाएंगे तो उसमें बुक होगा लफ्ज़, लेकिन उसके आखिर में कुछ चीज़ें बढ़ जाएंगी। जैसे देखें प्लूरल में बुक्स, यानी बुक के बाद एस का इजाफा है। तो सिंगुलर और प्लूरल में बुक और बुक है, लेकिन सिंगुलर और प्लूरल में फ़र्क क्या है कि प्लूरल में एस है आखिर में और सिंगुलर में नहीं है। पेन दूसरी मिसाल, उसी तरह पेन्स। तो दोनों सूरत एक है, दोनों में सिंगुलर में और प्लूरल में आप देख रहे हैं सेम सूरत है, लेकिन प्लूरल में एस का इजाफा कर दिए तो जमा का माना होगा। कौन जमा? साउंड प्लूरल हो गया। यहाँ देखें इन द ब्रोकन प्लूरल में क्या होता है? ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ड इज चेंज्ड टू ए ग्रेट एक्सटेंट इट्स ओरिजिनल फॉर्म। यानी इसकी असली सूरत बाकी नहीं रहती है। जैसे सिंगुलर में आप देखें मैन है, तो प्लूरल में क्या है? मेन हो गया, तो ए को ए से बदल दिए, तो असली सूरत मैन है, MAN, लेकिन असली सूरत प्लूरल में नहीं है, इसलिए इसको कहेंगे ब्रोकन। ब्रोकन टूटा हुआ। ओमेन, ओमैन, ओमेन। तो आप इसको समझ लें कि साउंड में क्या होता है? असली सूरत बाकी रहती है प्लूरल बनाते वक्त, और ब्रोकन में असली सूरत बाकी नहीं रहती। अरबी में जमा बनाने के 2 तरीक़े हैं। कितने हैं? 2। जमा की कितनी किस्में हैं? 2। जमा सालिम एक और दूसरी किस्म जमा तकसीर। तो जमा की 2 किस्में सालिम और तकसीर। सालिम यानी साउंड, तकसीर यानी ब्रोकन। यहाँ देखें जमा सालिम में वाहिद अपनी हालत पर बरकरार रहता है, उसके बाद बाज़ हुरूफ के इजाफे से जमा का माना देता है। इसकी 2 किस्में। कितनी किस्में हैं? जमा सालिम की 2 किस्में, मुज़क्कर यानी मैस्कुलिन, दूसरी किस्म मुअन्नस यानी फेमिनिन। जमा मुज़क्कर सालिम बनाने का तरीक़ा क्या है? मुज़क्कर अल्फाज के आखिर में याद रखें वो लफ्ज़ मुज़क्कर हो। मुज़क्कर अल्फाज के आखिर में वाव और नून बढ़ाने से जमा मुज़क्कर सालिम बनता है। यहाँ पे मिसाल देखें, ये मुस्लिमुन मुज़क्कर लफ्ज़ है, इसमें वाव नून बढ़ाने से मुस्लिमूना हो गया, तो मुस्लिमूना क्या हो गया? जमा मुज़क्कर सालिम। इसी तरह मुदर्रिसुन, ये मुज़क्कर लफ्ज़ है, इसके आखिर में वाव नून बढ़ाएं, मुदर्रिसूना हो गया। तो मुस्लिमूना और मुदर्रिसूना जमा मुज़क्कर सालिम है। मुअन्नस अल्फाज के आखिर में ता को हज़फ करके अलिफ ता बढ़ा देने से जमा मुअन्नस सालिम बन जाता है। तो जमा मुअन्नस सालिम कैसे बनाएंगे? मुअन्नस लफ्ज़ हो और मुअन्नस लफ्ज़ के आखिर में गोल ता
होती है। गोल ता को हम हज़फ करेंगे, डिलीट कर देंगे, हटाएंगे और उसकी जगह पे अलिफ और लंबी ता रखेंगे। जैसे मुस्लिमतुन, ये देखें रेड कलर में ता दो पेश तुन, ये गोल ता है, इसको हम डिलीट करेंगे, हटाएंगे तो मुस्लिमा बनेगा। मुस्लिमा बन गया तो अलिफ और ता लगाएंगे तो मुस्लिमा तुन हो जाएगा। मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन और मुदर्रिसतुन से मुदर्रिसातुन। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब हम कुरान से मिसाल दे रहे हैं। ये कुरान की आयत है, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा खालिदून। और जो लोग ईमान लाए व अमिलुस्सालिहात और नेक अमल किए तो उलाइका अस्हाबुल जन्नह, वही लोग जन्नती हैं, हुम फ़ीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। तो व अमिलुस्सालिहात, सालिहात देखें ये किसकी जमा है? अस्सालिहात जमा मुअन्नस सालिम है। किसकी जमा? सालिहतुन की जमा है। और सालिहतुन ये मुअन्नस लफ्ज़ है, उसके आखिर में देखें गोलता है और गोलता को क्या करना है? जमा मुअन्नस सालिम बनाते वक्त हज़फ करेंगे, डिलीट कर देंगे और उसकी जगह पे अलिफ और लंबी ता लाएंगे तो क्या हो जाएगा? सालिहात। यहाँ पे देखें हा के बाद अलिफ है, लेकिन कुरान की आयत में अलिफ नहीं है, हा पे खड़ा ज़बर है। तो दोनों सूरत है, आप जिस तरह चाहे लिखें, लेकिन कुरान में जो लिखा है वही आप कहीं भी लिखेंगे। यहाँ पे खालिदुन, खालिदुन ये मुज़क्कर लफ्ज़ है और इसको हम जमा मुज़क्कर सालिम बनाएंगे। तो क्या करना है? जमा मुज़क्कर सालिम बनाते वक्त वाव और नून लाएंगे तो क्या हो जाएगा? खालिदूना। तो कुरान की आयत में देखें हुम फ़ीहा खालिदूना, खालिदूना आया है, ये खालिदूना क्या है? जमा मुज़क्कर सालिम। ये कुरान की आयत सूरा नंबर 2 और आयत नंबर 82। जमा तकसीर में, जमा तकसीर में क्या होता है? वाहिद अपनी असली हालत पर बरकरार नहीं रहता है। जैसे किताबुन, ये वाहिद है, अब हम जमा बनाएंगे तो क्या होगा? कुतुबुन। तो किताबुन ये वाहिद है, असली सूरत है, लेकिन कुतुबुन ये जमा है, जमा में देखें असली सूरत बाकी नहीं है। क्यों? क्योंकि ता के बाद अलिफ है और जमा में अलिफ नहीं है, तो वाहिद की असली सूरत बरकरार नहीं है जमा में, तो इसको क्या कहेंगे? जमा तकसीर, जमा ब्रोकेन, प्लूरल ब्रोकेन है। यहाँ देखें ये कुरान की आयत है, वला तमशी फिल अर्द मरहा इन्नका लन तख्रिक़ल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। तर्जमा देख लें, और ज़मीन में अकड़ कर मत चल, बेशक तू ज़मीन को अपनी रुऊनत के ज़ोर से हरगिज़ चीर नहीं सकता और नहीं हरगिज़ तू बुलंदी में पहाड़ों को पहुँच सकता है। तो जो कुछ है वही रहेगा, तो अकड़ की क्या बात? वलन तबलुगल जिबाला, जिबाल ये देखें ये जमा तकसीर है, ब्रोकन प्लूरल है, तो अल जिबाल ये कैसे बना? कैसे जमा बनाए हम इसको? अल जिबाल, जिबालुन मीन्स बहुत सारे पहाड़, तो जिबाल किसकी जमा है? जबलुन की। जबलुन ये वाहिद है और वाहिद उसकी जमा जिबाल है, तो जबलुन, बा के बाद लाम है वाहिद में देखें, लेकिन जमा में क्या है? बा के बाद अलिफ आ गया, उसके बाद लाम है, तो वाहिद वज़न जबलुन नहीं है, जेबाल हो गया, ये तो टूट गया, अपनी असली सूरत में नहीं है। जेबाल अपनी असली सूरत में नहीं, इसलिए ये जमा ब्रोकन है, ये जमा तकसीर है। तो ये कुरान से मिसाल है, ये कुरान की आयत है। कहाँ पे है? सूरा 17 और आयत 37।